नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। प्रयागराज की नैनी जेल को हाई सिक्योरिटी जेल माना जाता है, लेकिन इसमें भी माफिया अतीक अहमद के बेटे अली ने सेंध लगाने की कोशिश की। दरअसल जब नैनी जेल का निरीक्षण करने के लिए वहां डीआईजी पहुंचे, पुलिस प्रशासन पहुंचा, तो अतीक अहमद के बेटे के पास से नकदी बरामद हुई, जिसको देखकर पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए, क्योंकि जेल में आमतौर पर कैदियों को नकदी रखने की कोई अनुमति नहीं है। उन्हें सिर्फ एक कूपन रखना होता है, जो पैसों के बदले कूपन दिया जाता है, और इस कूपन से ही वो अंदर अपना कामकाज, आगे का जो चीजें लेनी है वो कर सकते हैं। लेकिन नकदी रखना ये एक बहुत बड़ा अपराध जेल में है, क्योंकि जेल में रहकर नकदी रखकर जो अपराधी है वो कोई भी साजिश रच सकता है, वो कुछ भी बड़ा करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में जब डीआईजी ने निरीक्षण किया जेल का, तो जेल के अंदर अतीक अहमद के बेटे के पास से नकदी मिली, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तुरंत बड़ी कार्रवाई की गई। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल बताते हैं क्या कुछ हुआ शुरुआत से और कैसे अब अतीक अहमद के बेटे को फांसी घर में डाल दिया गया है। अब सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। अतीक के बेटे पर सख्ती। नैनी सेंट्रल जेल में डीआईजी राजेश श्रीवास्तव की छापेमारी, जिसके बाद जेल में बंद अतीक के बेटे के पास नकदी बरामद हुई, मतलब कैश मिला है। उसे उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी भी बताया जाता है, जिसकी वजह से वो जेल में भी बंद है। ड्यूटी में लापरवाही के चलते डिप्टी जेलर कांति देवी और हेड वार्डन संजय द्विवेदी को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो इसी के साथ डिप्टी जेलर कांति देवी और हेड वार्डन के खिलाफ जो है वो विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अली अहमद को हाई सिक्योरिटी सेल, जिसे फांसी घर कहा जाता है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि अतीक अहमद के बेटे पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब आगे विभागीय जांच चल रही है। क्या कुछ खुलासा होता है कि अली इन पैसों का कहां इस्तेमाल करने वाला था और कैसे उसके पास ये पैसे पहुंचे। कहा जा रहा है कि कोई मुलाकात करने आया, जैसे कि वकील अंदर मुलाकात करने गए हों और अली को पैसे दे दिए गए हों। अब ऐसे में अली ने जिस तरीके से ये पैसे छुपा कर रखे थे, ये सवाल खड़े करते हैं कि अली क्या साजिश बुन रहे थे और हाई सिक्योरिटी सेल में उन्हें रखा गया है, बावजूद उसके भी उनके पास पैसे पहुंच जाते हैं। ये कई तरीके के पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े करते हैं। हालांकि इस मामले में कार्रवाई कर दी गई है, उन्हें फांसी घर में, बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी सुरक्षा की बात करें तो इसके पूरे रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और यहां पर 4 पुलिसकर्मियों और कुछ नंबरदारों की ड्यूटी 24 घंटे रहती है, ताकि जो भी अपराधी इस सेल में बंद हैं वो कोई भी हिमाकत ना कर पाए। हाई सिक्योरिटी सेल यानी फांसी घर में कभी फांसी देने से पहले दोषियों को एक दिन के लिए रखा जाता है, और अब तक यहां 14 लोगों को फांसी दी गई है। लेकिन अब फांसी पर रोक के बाद इस जगह को कम इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस बैरक में कुछ अहम बंदियों को रखा जाता है। इस हाई सिक्योरिटी बैरक में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली को शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद का बेटा अली नैनी की सेंट्रल जेल में 2022 से बंद है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अली की मुलाकात अन्य लोगों से बंद हो चुकी है। बैरक में अली से केवल उसके अधिवक्ता यानी वकील ही मिल सकते हैं। इसी बैरक में अली के पास से कुछ पैसे बरामद हुए हैं, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है और अब आगे की जांच चल रही है कि अली आखिर पैसे इकट्ठा कर क्या कोई साजिश करने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, कोई और बड़ा कदम उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, क्योंकि माफिया अतीक अहमद जिस तरीके से अपना आतंक उसने फैला रखा था। हालांकि माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ तो मारा गया, लेकिन उसका एक बेटा भी एनकाउंटर में ढेर हो गया। लेकिन इसका ये जो बेटा है अली, वो अब फिलहाल जेल में बंद है, जिस पर तमाम आरोप हैं, रंगदारी के केस के भी आरोप हैं। अब इस मामले में उस पर जांच चल ही रही थी, इस बीच पैसों वाला एंगल सामने आ गया है और अब इस मामले में विभागीय जांच बैठा दी गई है। आगे क्या खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ अभी भी अली की मां जो शाइस्ता परवीन है, उसकी भी जांच की जा रही है। शाइस्ता परवीन कहां लापता हो गई और गुड्डू मुस्लिम कहां निकल गया, किसी को मालूम नहीं पड़ पा रहा है। पुलिस तमाम तरीके से छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक इनका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आगे हो सकता है इस मामले में कुछ और पर्दाफाश हो, उसको लेकर आगे अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।